हेलो एवरीवन, नाउ द क्वेश्चन इज इन फिगर ओपी हमें कोई फिगर गिवन है ओपी ओ क्यू ओ आर ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर फोर रेज, ये चार रे हैं हमारे पास। प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू, कि भाई ये पी ओ क्यू ठीक, प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस पी ओ एस, इन सब का सम हमारे पास क्या होना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर ये एक पॉइंट है हमारे पास, ओ पॉइंट है, तो पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनेंगे ये यही है। ठीक, पी ओ क्यू एक एंगल, क्यू ओ आर दूसरा एंगल, एस ओ आर तीसरा एंगल हमारे पास, पी ओ एस चौथा एंगल। ठीक है, तो ये चार एंगल एक ही पॉइंट के अराउंड हैं हमारे। तो एक थ्योरम भी हम जानते हैं कि भाई किसी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होंगे उन सब का सम क्या होगा 360। तो वो थ्योरम भी प्रूव करनी आनी चाहिए हमारे पास, और वो सेम तरीका हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमें क्या निकालना है 360। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया कि भाई ओपी एक गिवन रे थी, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने एक रे और ड्रॉ कर ली। वो क्या है हमारे पास, ये हमने ड्रॉ की, ओपी के ऑपोजिट ड्रॉ की है। तो ये ओटी हमारे पास कोई रे है, ठीक, जो इसके ऑपोजिट हमने ड्रॉ कर ली। ठीक, अब इसका फायदा क्या है हमारे पास कि भाई ये लीनियर पेयर बनाएगा। जहां पर भी अपोजिट रेज की बात आ जाएंगी तो वो एक स्ट्रेट एंगल बनाता है, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो जिसको हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल या फिर लीनियर पेयर। ठीक है, तो उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है हमारे पास। ठीक, तो अब इसी के जरिए हम निकाल लेते हैं कि भाई जैसे ही पी ओ टी हमारा क्या हो गया, अब पी टी एक लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, इज ए लाइन। ठीक, तो जब ये एक लाइन है तो एडजेसेंट एंगल क्या क्या होंगे हमारे, कि भाई एक एंगल तो मैंने ये मान लिया टी ओ आर। ठीक, दूसरा एंगल ये हो गया मेरे पास पी ओ आर। तो एंगल ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर प्लस एंगल ऑफ आर ओ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कि भाई एक ही लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल हो गई, ये लीनियर पेयर बन गया, तो लीनियर पेयर का सम हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया लीनियर पेयर। ठीक है भाई, तो अभी हमें क्या चाहिए पी ओ आर। ठीक, पी ओ आर ये हमारे पास एक ऐसा एंगल है जिसके अंदर दो एंगल बने हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। तो ये पी ओ आर हमारे पास दो एंगल कौन से हो गए, कि भाई पी ओ आर की जगह एंगल ऑफ पी ओ क्यू प्लस एंगल ऑफ क्यू ओ आर लिख सकते हैं। ठीक, प्लस एंगल ऑफ आर ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर ली हमने। अब यही सेम पी टी क्या है, एक लाइन है हमारे पास, ऑल्सो क्या होगा, अब लीनियर पेयर नीचे भी बन सकता है। जब नीचे लीनियर पेयर बनेगा तो एक एंगल तो ये हो गया हमारे पास, प्लस दूसरा एंगल ये हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई एंगल ऑफ टी ओ एस प्लस एंगल ऑफ एस ओ पी, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। सेम रीजन होगा इसका भी, क्या है भाई ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 2। ठीक, तो इसके साथ तो और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो इक्वेशन 1 अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ऑफ पी ओ क्यू हमें चाहिए था, बिल्कुल सही, प्लस एंगल ऑफ क्यू ओ आर प्लस एंगल ऑफ आर ओ टी। लेफ्ट हैंड साइड ये थी, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है टी ओ एस प्लस एंगल ऑफ एस ओ पी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या कहती है 180 प्लस 180, हम लिख सकते हैं इसको 360 डिग्री। ओके, अब पी ओ क्यू ये देखिए जो प्रूफ करना है, पी ओ क्यू मिल गया, प्लस क्यू ओ आर भी मिल गया, प्लस एस ओ आर चाहिए। अब एस ओ आर तो नहीं है, एस ओ पी या पी ओ एस एक ही बात होती है हमारी। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब ये है दो एंगल फालतू आ रहे हैं, आर ओ टी और टी ओ एस। अगर इन दोनों को आर ओ टी प्लस टी ओ एस दोनों को ऐड कर लूं तो मेरे पास एक एंगल आ जाएगा एस ओ टी, जो कि एस ओ आर, ठीक है ना, एस ओ आर जो कि मुझे चाहिए था।
तो अभी एंगल ऑफ पी ओ क्यू प्लस एंगल ऑफ क्यू ओ आर प्लस इन दोनों का सम मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ एस ओ आर, ठीक, प्लस एंगल ऑफ एस ओ पी लिख दो या फिर एंगल ऑफ पी ओ एस, एक ही बात है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए पीओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस पी ओ एस इज इक्वल टू 360। ठीक, ओके, थैंक यू।